हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे आज स्ट्रक्चर में एरे को कैसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, एरे में हम स्ट्रक्चर में या फिर वैसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर में हम एरे के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे पहले ये कंसेप्ट हम क्यों जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसा कि हम स्ट्रक्चर में बताए थे, क्या है बताया था स्ट्रक्चर में, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते थे। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट नाम का है, हम स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर बनाने का क्या रूल है, स्ट्रक्ट लिखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई डाटा होगा, कोई डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे हम कुछ ऐसे स्ट्रक्ट लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं एस लिखे, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा स्ट्रक्चर का नाम वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर का हम एक वेरिएबल बनाएंगे तो ऐसे लिखे। अब इसी में मान लेते हैं हम क्या करेंगे, इसी में मान लीजिए हमको ये तो एक वेरिएबल बनेगा, इससे हम किसी एक व्यक्ति का कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन हो। मान लीजिए फिर से हमको अगर दूसरे आदमी का बनाना होगा तो वैसे ही हमको दूसरे आदमी के लिए हमको बनाना पड़ेगा कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिससे हम उसमें उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, फिर से हम S2 वेरिएबल बनाएंगे, S2 बनाएंगे, यही करेंगे। अगर मान लेते हैं हम 3 आदमी का कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहेंगे, सिंपल हो रहा है, हम मानते हैं सिंपल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पर 3 लाइन लिखना पड़ता है वहाँ एक वेरिएबल से काम चल रहा है। सही है बात। तो हम यहाँ पे देखिएगा, फिर भी यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हम 10 को कोई आदमी का हम 10 व्यक्ति का हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 को स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हमारा मान लीजिए 100 को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम नेम ले रहे हैं। ठीक है, नेम ले रहे हैं, रोल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, नेम और रोल नंबर मान लीजिए 2 व्यक्ति का करवाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल हम कर लेंगे, वेरिएबल बना लेंगे। स्ट्रक्चर से करना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर में वेरिएबल बनाएंगे, उसमें ये दोनों हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मान लीजिए स्टूडेंट 1 का हमको नाम है और रोल नंबर चाहिए, तो ऐसे एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्चर का, वैसे हम इसको असाइन कर देंगे। वैसे ही दूसरा मान लीजिए हमारे क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है, तो 10 को वेरिएबल बनेगा, 10 है तब ये 10 को स्ट्रक्चर वेरिएबल बनेगा। ठीक है, आई 10 को वेरिएबल में ये दोनों रहेगा। मानते हैं सिंपल हो रहा है काम हमारा, 1/2 नहीं 1/4 बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बनाते हैं, वहाँ पे एक वेरिएबल से काम चल रहा है। ठीक है, आधा काम हो रहा है लेकिन आधा वेरिएबल बनाना पड़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहीं पे हमारा मान लेते हैं 100 स्टूडेंट हो गया, तो 100 को वेरिएबल बनाने बैठिएगा स्ट्रक्चर का। 200 स्टूडेंट हो गया तो 200 वेरिएबल बनाने बैठिएगा। 300 स्टूडेंट हो गया तो 300 वेरिएबल बनाने बैठिएगा। तो यहाँ पर भी डिफिकल्टी हो गया। अब यहाँ पे आपको याद होगा, एक ही तरह के डाटा टाइप को हम अगर कहीं पे स्टोर करना चाहेंगे तो वो क्या हेल्प करता है, मेरा एरे हेल्प करता है। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। तो यहाँ पे देखिएगा सिमिलर है, ये सिमिलर कैसे है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का डाटा टाइप है, तो एक तरह से बोल सकते हैं ये सिमिलर है मेरा। मानते हैं इसके अंदर में अलग अलग है, लेकिन ये तो सिमिलर है ना सबके लिए ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट 1 2 3 ये सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसमें हम स्ट्रक्चर लगा देंगे। हम स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। स्ट्रक्चर का एरे, स्ट्रक्चर क्या है, एक डाटा टाइप है, उस डाटा टाइप का हम एरे बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 100 स्टूडेंट का करना है कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर, नहीं मेरा रोल नंबर, तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर को हम एरे से कंबाइन करके एक 100 साइज का एरे बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 100 एक तरह से बोल सकते हैं 100 स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो वहाँ से काम मेरा ईजी हो जाएगा, वहाँ पे वेरिएबल हमको बनाना नहीं पड़ेगा 100। ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके इंडेक्स से करेंगे जो करना होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा हेल्प करेगा इंडेक्सिंग, जो भी एरे का कंसेप्ट था यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पहले चलते हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल बनाए हैं, कोई एम्प्लॉय है जिसमें हम लेने वाले हैं आईडी क्या होता है, कोई डिजिट होगा, इंटीजर डिजिट का आईडी है, तो इसलिए इंट नाम का वेरिएबल दिए हैं। उसके बाद कैरेक्टर नेम लेने वाले, उसके बाद सैलरी। एम्प्लॉय के पास क्या होगा, उसका आईडी होगा, नेम होगा, सैलरी होगा। ठीक है, हम चाहते हैं 2 एम्प्लॉय के हमको ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। ठीक है, तो स्टोर करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा जैसा कि एरे वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP, ये इससे क्या होगा, मेरा स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना। इसके स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना तो कितने साइज का एरे ले लिए, 2 साइज का। जैसे आप क्या करते थे, इंट लेते थे, इंट ए यहाँ पे मान लीजिए 5 साइज का लेते थे, तो क्या होता है, इससे मेरा इंटीजर टाइप का एरे बनता था जिसमें 5 साइज होता है। वैसे ही मेरा क्या हो रहा है, एक मेरा स्ट्रक्चर एरे बन रहा है जिसमें मेरा 2 साइज का है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमको 2 वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय का, एक ही बनाए, ऐसे से काम हो जाएगा। यहीं पे 10 करना चाहता था, यहीं पे मेरा 10 एम्प्लॉय का स्टोर करना पड़ता, तो यहाँ पे 10 लिख देते, काम हो जाता।
20 करना होता तो 20 लिख देते काम होता, 100 करना तो 100 लिखते काम करना हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एरे का कंसेप्ट नहीं रहता तो क्या करते हैं, 100 यहाँ पर मान लीजिए 100 एम्प्लॉय का हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो क्या करते हैं 100 को वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्चर का, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन यहाँ पे एरे का कंसेप्ट आया तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका साइज हम 100 देते हैं, बात खत्म है, ठीक है। और इस यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2 का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम दो एम्प्लॉय का हम कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हैं तो क्या होगा, एक तो मेरा एरे बना रहा है तो क्या होगा, कितने से यहाँ पे देखिएगा एम्प्लॉय साइज का पहला एरे बनेगा, 2 एरे बनेगा एम्प्लॉय नाम से। तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा, यहाँ पे देखिएगा ये मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक पार्ट इधर हुआ, एक पार्ट इधर हुआ, ठीक है। एरे का 2 पार्ट है, 2 साइज है तो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। अभी जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे देखें, एम्प्लॉय 2 साइज का एरे, एरे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखते थे ना, ये 2 लिखते थे तो क्या 2 साइज का एरे बनाते थे इसे, वैसे यहाँ में एम्प्लॉय 2 साइज का एरे बना है, इसके अंदर में लिखा है वो छोड़िए अभी, एक साइज ये हुआ, एक साइज ये हुआ, 2 पार्ट में काट दिए, 2 एरे मेरा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 साइज का एरे बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो एम्प्लॉय नाम का 2 साइज का एरे बना। एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या है, एम्प्लॉय के अंदर मेरा 3 चीज़ है, एम्प्लॉय के अंदर मेरा 3 चीज़ है। तो क्या क्या है, पहले इंटीजर है, तो इंटीजर कितना बाइट लेता है 4 बाइट, तो इंटीजर के लिए हम 4 बाइट देती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे इसमें कर दिए हैं, ठीक है। 1 साइज, 2 साइज, 3 साइज, 4 साइज, 4 बाइट इंटीजर के लिए 4 बाइट यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब इसमें आइए कैरेक्टर नेम 5 साइज का यहाँ पे एरे लिए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 को मिल गया इसका साइज। अब अगला क्या है, अगला फ्लोटिंग सैलरी, फ्लोटिंग कितना बाइट लेता है मेरा मेमोरी में 4 बाइट, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 बाइट हो गया। वैसे ही क्या है, इधर भी वैसे ही है, क्या है ये मेरा पहला एरे के लिए हुआ है एम्प्लॉय 0, इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है 0 से, EMP 0 इधर है, EMP 1 इधर है, साइज कितना है 2, तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इंटीजर मेरा 4 बाइट ले रहा है, कैरेक्टर मेरा 5 ले रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 साइज का एरे बना है, फ्लोटिंग 4 बाइट ले रहा है 4 बाइट। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्या, इंटीजर ID, यहाँ पे क्या होगा मेरा कैर नेम 5 साइज का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा फ्लोट सैलरी, ठीक है, 4 बाइट 5 बाइट 4 बाइट, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, ये मेरा ऐसे ये बस समझाने के लिए मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है ये बताएं, ठीक है। मेमोरी ब्लॉक कैसे बनता है इसका वो बताएं, ठीक है, स्ट्रक्चर में जब एरे का यूज कर देता। यहाँ पे देखिएगा अगर मान लीजिए इसका हम साइज निकालना चाहेंगे तो कितना बाइट टोटल ले रहा है वो देखिएगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय का हम साइज निकालना चाहेंगे, एम्प्लॉय का साइज, सिर्फ एम्प्लॉय का साइज, सिर्फ एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय का साइज यहाँ पे बनाए हैं ना, सिर्फ एक एम्प्लॉय मतलब सिर्फ एक एम्प्लॉय, एरे का नाम उसका बेस एड्रेस को डिनोट करता है, मतलब एक एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रिलेट करने जा रहे हैं एरे से, जैसे मान लीजिए ए हम इसका एरे का नाम है, यहाँ पे इसका साइज मान लीजिए 10 20, यहाँ पे मान लीजिए 10 24, इंटीजर साइज का है, इंट A2 साइज। अगर मान लीजिए सिर्फ ए लिखते हैं तो क्या होता है, सिर्फ ए लिखते हैं तो इस ब्लॉक को डिनोट करता है, यही ना, एरे का नाम लिखते हैं तो सिर्फ इस ब्लॉक को पहला ब्लॉक को डिनोट करता है। तो इसे हम यहाँ पे EMP लिखे हैं, EMP लिखे हैं तो मतलब इस ब्लॉक को पहला ब्लॉक को ये डिनोट कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए पहला ब्लॉक को ये डिनोट कर रहा है, तो इसमें टोटल कितना बाइट कंज्यूम हो रहा है, ये मेरा इंटीजर ले रहा है 4 बाइट 4 बाइट, कैरेक्टर मेरा 5 बाइट ले रहा है 5 बाइट, फ्लोटिंग मेरा 4 बाइट ले रहा है 4 बाइट, टोटल कितना बाइट हो गया 13 बाइट, मतलब एम्प्लॉय पहला एरे हमारा 13 बाइट ले रहा है, ठीक है। वैसे ही 2 साइज का हम एरे लिए हैं तो 13 दूना 26, तो टोटल अगर हम टोटल एरे का साइज निकालेंगे तो एम्प्लॉय यहाँ पे देखिएगा एरे पूरा टोटल एरे का ले रहे हैं तो 26 बाइट में डालेगा, ठीक है। ये बस मेमोरी लोकेशन कैसे होता है ये बताया, ठीक है। अब आते हैं प्रोग्राम एक देखते हैं। अब प्रोग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट एरे में हम एरे को स्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसा होगा, इसमें हम यहाँ इस प्रोग्राम में डिफरेंट चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लेते हैं, 10 स्टूडेंट का अगर मान लीजिए हमको नाम इंटर करवाना है तो क्या करेंगे, प्रिंटर फर्स्ट स्टूडेंट प्रिंटर ऐसे करेंगे, 10 बार हमको प्रिंट लिखना पड़ेगा, जब आप नाम इंटर करेंगे नाम इंटर करिए। तो यहाँ पे एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, लूप का कंसेप्ट समझेंगे और एरे में कैसे यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को वो समझेंगे, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं इतना। यहाँ पे देखिएगा हम करने वाले क्या है, एक हम स्टूडेंट लिए हैं, स्टूडेंट का हम क्या करने वाले हैं, रोल नंबर और नेम को इंटर कराने वाले हैं, रोल नंबर और नेम को इंटर कराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम 5 स्टूडेंट का क्या करेंगे, नाम और रोल नंबर इंटर करवाएंगे, ठीक है, यूजिंग लूप, और प्रिंट भी करेंगे यूजिंग लूप। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h लगा दिए,
उसके बाद क्या है स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि हम यहाँ पे ये लगा भी सकते हैं, नहीं अगर आपको स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करना है तो ये लगाइए, नहीं करना है तो नहीं लगाइए। यहाँ पे हम नहीं किए स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर यूज करते हो गेटेस्ट फंक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद क्या किए हैं हम स्ट्रक्चर बनाए हैं स्टूडेंट नाम का, तो क्या लिखे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जो कि हम सिंटैक्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किए हैं हमको रोल नंबर चाहिए और नेम चाहिए, तो इंटीजर रोल नंबर और कैरेक्टर नेम 10 साइज का एरे नेम, मतलब 10 लेटर तक स्टोर कर सकता है मेरा नेम, ठीक है। उसका यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के सेमीकोलन लगाती हैं। ये मेरा क्या हुआ स्ट्रक्चर बनाने का सिंटैक्स। यहाँ पे कर्ली ब्रेस अगर मान लीजिए हमको वेरिएबल बनाना है स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ मेन फंक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मेन फंक्शन में चलते हैं। मेन फंक्शन में आगे हम वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल बना है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखे, ये मेरा डाटा टाइप हो गया, इतना मेरा डाटा टाइप है। डाटा टाइप यहाँ पे डाटा टाइप के बाद यहाँ पे जैसे इंट लिखते हैं, इंट के बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखते थे, यहाँ पे वेरिएबल नेम st लिख दिए हैं st। यहाँ पे एरे का साइज़ क्या है, एरे का साइज़ हम 5 मान लेते हैं, क्योंकि हमको 5 स्टूडेंट का कराना है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ मेरा ये डाटा टाइप है, स्ट्रक्चर डाटा टाइप है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे एरे का साइज़ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा मेरा, इससे मेरा 5 मेमोरी ऑफ ब्लॉक बन जाएगा, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होगा, एक ब्लॉक के अंदर में क्या होगा, रोल नंबर होगा, कैरेक्टर नेम होगा, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा मेरा 4। तो ये मेरा क्या हो गया, मेमोरी ब्लॉक हो गया स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक है कि क्या करना है हमको, नाम इंटर करवाना है और रोल नंबर इंटर कराना है। तो क्या करेंगे हमें, एक मैसेज प्रिंट कर देगा, इंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड इंटर करिए। तो यहाँ पे ये हम मैसेज प्रिंट कर दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, अब इनपुट लेना है, इनपुट लेना है तो क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। लूप क्यों चलाएंगे, अगर लूप नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, ये को हमको 5 यहाँ पे एक स्टूडेंट का हमको 2 चीज़ इंटर कराना है, ठीक है। अब 5 स्टूडेंट होता है तो क्या 10 लाइन लिखना पड़ जाएगा, 10 लाइन। यहाँ पे मान लीजिए हमको 20 स्टूडेंट हो जाता है, 40 लाइन लिखना पड़ जाता है। इसलिए हम क्या किए हैं, एक लूप चला दिए हैं, जो कि हमारा जो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, मतलब 4 तक जाएगा, लेस देन 5 मतलब 4 तक। अब प्लस प्लस एक आई की सब में भरते जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, i बराबर 0 के लिए, मतलब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे इसके लिए बोलेगा इंटर रोल नंबर इंटर जब करेगा तो स्कैनफ यहाँ पे देखेगा i मेरा क्या है 0 है। तो यहाँ पे इसको अभी इसके अंदर में इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर देखिएगा क्या है, इसके अंदर भी ब्लॉक होगा। मान लेते हैं क्या है मेरा, मान लेते हैं ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एड्रेस दिए st ऑफ 0 मेरा ये है। st ऑफ 0 के अंदर, इसके अंदर में क्या, इसके अंदर में रोल नंबर वाला है, इसके अंदर में रोल नंबर की जगह जब जाओ, जो हम इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पे दे दो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ भी इंटर करेंगे तो कहाँ जाएगा, रोल नंबर के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर करके यहाँ पे रोल नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब वेरिएबल दे रहे हैं रोल नंबर का। और उसके बाद हम क्या करें, फिर से मैसेज प्रिंट करें, आप क्या करिए, अब फिर से हम यहाँ पे नाम इंटर करिए। जब हम नाम इंटर करेंगे तो नेम वाला सेक्शन में जाएगा, इसी के अंदर यहाँ पे देखिएगा पहले ही स्ट्रक्चर में जाएगा और इसके नेम वाला सेक्शन में जाकर नाम को स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टूडेंट के लिए हो गया i बराबर 0 के लिए, ठीक है। अब फिर हमारा लूप आगे बढ़ेगा, लूप आगे बढ़ा कर इसमें आएगा, इसी में फिर काम होगा, सेम काम होगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें सेम काम हो जाएगा, मतलब सब में हमारा वैल्यू चला गया। सब में वैल्यू चला गया तो अब क्या होगा, प्रिंट करने का काम है। तो सब में वैल्यू चला गया तो हम क्या करेंगे, एक सबको प्रिंट कर देंगे। तो हम मैसेज एक प्रिंट करेगा क्या, इन्फॉर्मेशन लिस्ट आप हम प्रिंट करने वाले हैं। तो मैं ये मैसेज प्रिंट कर दिए। अब मैसेज प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल प्रिंट एफ का भी यूज कर सकते हैं। तो हम प्रिंट एफ का यूज नहीं करके हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बता चुके थे पिछले वीडियो में प्रिंट एफ का यूज करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम नया डिस्कस करते हैं जब वो है फॉर लूप। तो यहाँ पे हम प्रिंट करने का काम क्या है, प्रिंट करने के लिए कोई भी आप मान लीजिए प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रिंट एफ लिखते हैं और वहाँ पे प्रिंट एफ को डबल कोट के बाद कॉमा लगा कर जो वेरिएबल को प्रिंट करना है वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि हमारा एक सब ब्लॉक पे जाएगा और वैल्यू को वहाँ से एक्सेस करेगा, ठीक है। फॉर लूप चलाए i बराबर 0 से यहाँ से जाएगा और यहाँ तक जाएगा, i बराबर 0 से i लेस देन 5 तक i प्लस प्लस एक की सब में जाएगा। और क्या करना है इसमें, प्रिंट एफ रोल नंबर % नेम %, मतलब रोल नंबर की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा और नेम की जगह पर ये प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम दिए हैं i बराबर 0 के लिए शुरू होगा तो i बराबर 0 है तो st 0 मतलब स्टूडेंट 0, स्टूडेंट वाला सेक्शन में जाएगा, यहाँ पे आएगा पहला ब्लॉक पे आएगा, पहला ब्लॉक पे आया, कहाँ पे जाना है, रोल नंबर वाला में जाना है तो रोल नंबर वाला में जाएगा और यहाँ पे रोल नंबर जो वैल्यू होगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा जो भी वैल्यू हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे st 0, तो st 0 में है अभी, नेम वाला सेक्शन में जाएगा, नेम वाला सेक्शन में गया और नेम वाला सेक्शन में जो स्टोर होगा वो वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो क्या है कि वैसे ही लूप आगे बढ़ते जाएगा, सबको मेरा प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा
एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज। ठीक है, क्यों यूज किए? क्योंकि जैसा कि बताए सिंपल वेरिएबल बनाना चाहेंगे तो क्या करिएगा, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ लाइन्स मतलब 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट का तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए हम 30 बोले, 60 बोले, 100 बोले, 200 बोले, 300 बोले, 400 बोले, तो क्या करिएगा, 500 वेरिएबल बनाइएगा, नहीं ना। तो इसलिए हम वहाँ पे एरे का यूज करेंगे और वो काम मेरा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल सकते हैं। इसे हम डिफरेंट एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे, कोई क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, और इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया हो, कैसे हम लाइन बाय लाइन चलेंगे और कैसे इसका वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल में हम कैसे एरे बनाएंगे और उस एरे को हम कैसे यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।